हेलो डियर लर्नर्स। लास्ट क्लास में हमने लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज के इस क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टडी करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो रिलेटेड होता है हमारा सॉल्यूशन से। मतलब जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन जो है हमारा वो मिलके बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूट होगा उसमें एक कंपोनेंट और उसका दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा सॉल्वेंट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट का कितना पार्ट है उसकी स्टडी हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स के थ्रू करते हैं। तो हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, पीपीएम, इसका फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन होता है। इसी टाइप से पीपीवी होता है पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम आगे वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे, वो है वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो यूज होती है सॉलिड फॉर्म के लिए। मतलब जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो उसकी स्टडी हम वेट बाय वेट परसेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के थ्रू करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है कि मास ऑफ सोल्यूट, मतलब हमारा सोल्यूट का जितना भी मास है तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन का जितना भी मास है उसको सोल्यूट के मास से हम डिवाइड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला हम वेट बाय वेट परसेंट फाइंड करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो इसका ही हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। मतलब 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व हो रहा है और उसका हमें वेट बाय वेट परसेंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट, तो सुक्रोज जो है वो हमारा हो जाएगा सोल्यूट और वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा हमारा 10, और इसको हमें डिवाइड करना है मास ऑफ सोल्यूशन, मतलब पूरे सोल्यूशन का जितना मास है। तो सॉल्वेंट का मास है हमारा 100 और सोल्यूट का मास है 10। तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनेगा हमारा सोल्यूशन। तो टोटल इसका मास हो जाएगा 10 प्लस 100, मतलब 110 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 और ये हो जाएगा 11। को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 से, तो 0, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 9.09%। इस टाइप से हम वेट बाय वेट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं, जो वो कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के लिए भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब जो हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो दोनों कैसे होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो हमेशा लिक्विड का ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम फॉर्मूला है, बस वहां पे हमने वेट लिया था, यहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम। ऊपर भी वॉल्यूम लेंगे, नीचे भी, क्योंकि हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 7 ml HCl डिजोल्व इन 100 ml वाटर, फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पे भी HCl हो जाएगा हमारा सोल्यूट और वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो जाएगा 7 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 107 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 पे हो जाएगा ये 600, ये इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 6.54 अराउंड परसेंट। तो इस टाइप से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब है जो हमारा सोल्यूट होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा और जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 3 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। यहाँ पे हमें सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो गिवन है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें सॉल्वेंट की वैल्यू गिवन थी, तो वहां पे हम दोनों को ऐड करते थे। बट यहाँ पे हमें ऐड करने की नीड नहीं है क्योंकि हमें सोल्यूशन का ही वॉल्यूम एज इट इज गिवन है। तो फॉर्मूला में हम सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट पुट करेंगे, तो सोल्यूट का मास हो जाएगा हमारा 3 ग्राम और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा 100 ml इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3%। ठीक है, ये हमारी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई। इसके बाद हमारी 4th कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि जैसे अभी देखा हमने सॉल्यूशन हमारा मिलके बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो टोटल सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना फ्रैक्शन है उसको हम मोल फ्रैक्शन से फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास 2 कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन में, एक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। सपोज हमने जो हमारा कंपोनेंट ए है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास 1 और कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे 3। ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि मोल मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स या टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जैसे हमें ए के फाइंड करना है यहाँ पे, तो मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, तो ए के मोल हो जाएंगे हमारे 1 और टोटल मोल हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3, तो इसके मोल आ जाएंगे 1/4। इसी टाइप से अगर हमें बी के मोल्स फाइंड करने हैं तो बी के लिए भी यही हो जाएगा मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, तो बी के मोल हो जाएंगे हमारे 3 और टोटल मोल्स हो जाएंगे 1 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4। इस टाइप से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। और मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी मतलब टोटल निकाला जाएगा तो वो हमेशा वैल्यू आएगी 1। कैसे, जैसे हमें ए प्लस बी के टोटल फाइंड करने हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो ए के हो जाएंगे 1/4 प्लस बी का हो जाएगा 3/4, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1। हमेशा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आती है। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक A solution has 46% ethyl alcohol in water. Find mole fraction of ethyl alcohol. कोई एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में 46% है एथाइल एल्कोहल, मतलब जैसे ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ पे बन रहा है हमारा सोल्यूशन, तो 46% हमारा हो गया एथाइल एल्कोहल सोल्यूट और ये डिजोल्व है किसमें, वाटर में, तो वाटर हो गया हमारा
46 इसमें से हो गया हमारा सोल्यूट, रिमेनिंग हमारा बचा 54% हो गया हमारा वाटर। तो ये मिलके बन रहा है सोल्यूशन। तो इसमें हमें इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5 के मोल्स फाइंड करेंगे। तो गिवन वेट हो जाएगा इसका 46 ग्राम, और इसका मोलिकुलर मास होगा 24 हो गया कार्बन का, 5 हाइड्रोजन का, 16 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन। तो ये टोटल हो जाएगा 46। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। इसी टाइप से हम वाटर के फाइंड कर लेंगे। तो वाटर का परसेंट है यहाँ पे 54, मतलब 54 ग्राम हमारा हो गया वाटर। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 54, और वाटर का टोटल मोलिकुलर मास होता है 18। तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल 3। अब हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है इथाइल अल्कोहल का। तो इथाइल अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब 1 हो गया इथाइल अल्कोहल का, और 3 हो गया हमारा वाटर का। तो ये आ गया हमारा 1/4। तो यही 1/4 ही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना था इथाइल अल्कोहल का। और अगर हमें वाटर का भी फाइंड करना रहेगा, तो वाटर का हो जाएगा मास मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब 3 हो गया वाटर का, और टोटल मोल हो गया हमारा 3/4। तो ये हमारे दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड हो गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारा पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है। तो पीपीएम फाइंड करने के लिए सेम जो अभी हमने आगे फॉर्मूले देखे हैं, सेम फॉर्मूला है, बस इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶ से। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 इंटू 100। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है 2 ppm शुगर इन सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि 2 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 2 ग्राम शुगर इन शुगर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम या पीपीएम वाटर। ये इसका मतलब हुआ। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज भी हम सॉलिड फॉर्म के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर जब भी हमें पीपीएम में किसी सोल्यूट या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इस टाइप से हम पीपीएम में कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। सेम एक और कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी, वो है पीपीबी। पीपीबी का मतलब है पार्ट्स पर बिलियन, और बिलियन का मतलब होता है 10⁹। तो जो अभी हमने आगे फॉर्मूला देखा था, उसी फॉर्मूला में हम बस मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁹ से। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁹। इस टाइप से हम पीपीबी के फॉर्म में कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो थोड़ा सा रिलेटेड होती हैं, वो है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो फर्स्ट है हमारी मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। तो मोलैरिटी का मतलब है जैसे कोई एक सोल्यूशन है, मतलब हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, और 1 लीटर सोल्यूशन में कितने पार्ट या कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, वो हमारी कहलाती है मोलैरिटी।
तो मोलैरिटी की डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। अगर क्वेश्चन में हमें जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो लीटर में ना देके ml में दिया है, तो फिर हमें क्या करना होगा, उसकी यूनिट को चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको फॉर्मूला के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब 40 ग्राम NaOH 250 ml सोल्यूशन में डिजोल्व है, तो इसकी हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो गिवन वेट हो जाएगा हमारा 40 और इसका मोलिकुलर वेट भी हमारा 40 होता है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें ml में गिवन है, तो ये हो जाएगा 250 ml, लेकिन हमें फॉर्मूला में लीटर में चाहिए है, तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4 भी, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा 4। तो इसकी मोलैरिटी आ गई 4, और जो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो होगी हमारी मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट हो जाएगी हमारी मोल और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो सोल्यूशन मतलब लीटर हो जाएगी इसकी वॉल्यूम की यूनिट। तो ये इस टाइप से हम मोलैरिटी को फाइंड कर सकते हैं। और जो मोलैरिटी होती है वो हमेशा लिक्विड कंपोनेंट के लिए होती है। जब लिक्विड कंपोनेंट के लिए होती है तो मोलैरिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो मोलैरिटी कैसी होती है हमारी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि लिक्विड के लिए होती है, तो ये हो जाएगी हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, वो है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी रिलेटेड होती है हमारी सॉलिड सॉलिड के लिए होती है, मतलब ये रिलेटेड होती है हमारी किलोग्राम से। तो मोलैलिटी का की डेफिनेशन हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो मतलब डेफिनेशन को हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे, और मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, वाइल मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg वाटर, सॉरी सॉल्वेंट। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में हम लिखे थे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट यहाँ पे मोलैलिटी में हम यूज करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे एक, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम सोल्यूशन। फाइंड मोलैलिटी, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट 20 और NaOH का मोलिकुलर वेट होता है हमारा 40, और इसको हमें डिवाइड करना होता है मास ऑफ सॉल्वेंट से। लेकिन यहाँ पे हमें टोटल सोल्यूशन का मास गिवन है, तो सॉल्वेंट का मास फाइंड करने के लिए 100 में से हम मतलब सोल्यूशन में से हम सोल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमें सॉल्वेंट का मास पता चल जाएगा। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा हमारा 80। इसके बाद यहाँ पे हमें केजी में चाहिए है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, बट यहाँ पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो ग्राम में गिवन है, तो हमें ऊपर 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस करेंगे ये, यहाँ पे बचेगा 100, ये हो जाएगा हमारा 16। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 6 पॉइंट के अराउंड निकल के आएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 4 नहीं 5 आएगा, 6.5 ये इसकी मोलैलिटी आ जाएगी। और मोलैलिटी की जो यूनिट होगी
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, मतलब यहाँ पे होगा मोल तो रहेगा, बट डिवाइड होगा ये कहाँ होगा, केजी से। तो मोलैलिटी की यूनिट आ जाएगी हमारी मोल पर केजी। के बाद एक और कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारी, वो कंसंट्रेशन टर्म्स है नॉर्मेलिटी। बट नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले हमें कुछ दो टर्म को जानना जरूरी होता है, और वो टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म है हमारी इक्विवेलेंट वेट, और सेकंड टर्म है हमारी ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n, या n को ही बोलते हैं हम वैलेंसी फैक्टर। और ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है ये एसिड और बेस के लिए डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए फाइंड करते हैं, जैसे H2SO4 एक एसिड है, इसके लिए हमें n की वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए n की वैल्यू आएगी 2। कैसे? ये हो जाएगी हमारी बेसिसिटी, मतलब n ये बताता है कि कोई भी एसिड वाटर या कोई भी सॉल्वेंट में जाके कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, वो उसकी बेसिसिटी होगी। तो अगर हम H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर रहे हैं, तो उसको हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे उसके वैलेंसी फैक्टर से, तो हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। इसके बाद एक टर्म है, वो टर्म है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, उसमें हमें इन दोनों टर्म की यूज होगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं। तो लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है, वो टर्म है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्वेंट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन है, और उस 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी की यूनिट हो जाएगी हमारी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस टाइप से हम नॉर्मेलिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना होगा, और इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को हम उसके वैलेंसी फैक्टर से अगर डिवाइड कर दें तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब हमारे पास आ जाएंगे, तो हम सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नॉर्मेलिटी फाइंड हो जाती है। और नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते हम कैपिटल एन से। इसके बाद अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन की अगर नॉर्मेलिटी n/2 आ रही है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलते हैं सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। अगर कोई सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी 2n आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं वाई नॉर्मल सोल्यूशन। या उसकी नॉर्मेलिटी n/10 आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं डेसी नॉर्मल सोल्यूशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि मतलब नॉर्मेलिटी के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं। तो इस टाइप से हम नॉर्मेलिटी को कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है,